हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई इन स्टडी। इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारा इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही 5000 जीके का, तो उसका ये पार्ट 7वां होगा। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 6 कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 6 मिला के हमने अभी तक 301 लाइनर इम्पोर्टेंट जीके देखे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट जो जीके वन लाइनर, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वन लाइनर फॉर्म में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय हुज क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन जो बच्चे का होता है वो किसी क्रोमोसोम के थ्रू होता है। तो बेसिकली फादर क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज अथॉराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके पास अथॉरिटी होती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट के बेसिस पे। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली द एक्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसने पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है? तो हर्ट्स ने किया था, हर्ट्स। हर्ट्स आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है कि यूनिट भी होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट एसेंशियली ए स्पीसीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। हिमालयन वेजिटेशन का ये एसेंशियली स्पीसीज नहीं। तो महोगनी जो है आपका, ये हिमालयन वेजिटेशन का स्पीसीज नहीं, ये महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन नॉलेज है, उसका मेन चैनल क्या है? जो हमारे पास अभी नॉलेज है, अब हमारे पास जो नॉलेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन चैनल क्या है? मेन चैनल आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, इसके थ्रू हमने जो भी जाना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने इसी के थ्रू जाना है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे सेलिब्रेटेड। आपका इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे कब सेलिब्रेट होता है? आपका ये दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, आपका दिसंबर को 20 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2001 एज विच इंटरनेशनल ईयर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि हर साल को किसी ना किसी इंटरनेशनल स्पेशल ईयर के रूप में मनाता है। तो जैसे 2001 को इसने मनाया था इंटरनेशनल ईयर, इसने डिक्लेयर किया था 2001 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर इसने यूनाइटेड नेशन ने 2001 को डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजरेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसका कंजरेशन इफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली इंक्रीज इन लेंथ, जो ग्रोथ होता है ग्रोथ में वो मदद करता है, इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ, इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं उसके ओवर सेक्रेशन से क्या, ओवर सेक्रेशन की इफेक्ट से क्या होता है आपका? ये इंक्रीज ग्रोथ इन लेंथ में आपका ग्रोथ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की फॉरेस्ट का मैक्सिमम कवर है आपका? तो आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसको बोलते हैं हिंदी में उष्ण
उष्ण शुष्क वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी फॉरेस्ट का कवर है, डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what was the rate of land revenue as given in the धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में लैंड रेवेन्यू का रेट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था धर्मशास्त्र शास्त्र में आपका लैंड रेवेन्यू का रेट क्या दिया हुआ था, तो ये आपका 1/6 दिया हुआ है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर, एटलीस्ट थ्राइस इन ईयर। लोकसभा को साल में एटलीस्ट 3 बार बुलाना है, थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीटिंग पायराइट इन एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन एज विच नेम। सल्फर को रिमूव करने के लिए हम पायराइट को हवा में गर्म करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द सेंट्रल बैंक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अगर सेंट्रल बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो को CR रेशियो को लोअर कर दिया जा रहा है तो इसका कैश क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो ये बेसिकली अगर ये कैश रिजर्व रेशियो को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब द माटा टिला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। माटा टिला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द नेम रत्नाकारा डिनोट इन एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। जो आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसमें एक रत्नकारा क्या डिनोट करता है, रत्नकारा वर्ड। तो रत्नकारा वर्ड आपका द इंडियन ओशन को रिप्रेजेंट करता है, द इंडियन ओशन को, इंडियन ओशन को करता है, द इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वींसबेरी रूल्स इज द नेम गिवन टू द रूल इन विच गेम। जो क्वींसबेरी रूल है ये किस गेम में ये नाम दिया गया है। तो बेसिकली क्वींसबेरी रूल आपका, क्वींसबेरी रूल्स आपका बॉक्सिंग में दिया गया है, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाय हुम द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज एडवांस। बाय होम द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज एडवांस। जो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा आया था, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा आया है, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन कैन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज बी रिड्यूज। हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कब रिड्यूज की जा सकती है, वो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में हाई कोर्ट के जजों की सैलरी रिड्यूज की जा सकती है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शिपयार्ड इज नोन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वारगेट, कोस्टर एंड ड्रेजर। किस शिपयार्ड को हम वारगेट, कोस्टर, ड्रेजर का मैन्युफैक्चर हब बोलते हैं, तो हम गार्डन रिच शिपयार्ड को बोलते हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री वाज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेटेड आउटसाइड इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये, आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बुद्धिज्म पहले पे प्रोपोगेट किया गया था, तो ये श्रीलंका में किया गया था, श्रीलंका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन विच वेव। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होती है, किस वेव में नहीं होती है आपका, ये स्टेशनरी वेव में नहीं होती है, स्टेशनरी वेव में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
जसपाल राणा इज अ डिस्टिंग्विश एथलीट इन विच गेम। तो ये जसपाल राणा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच प्रोवाइड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट पार्ट, इंडिया में कौन सा पार्ट आपका लोन का ज़्यादा डिमांड करता है लोनेबल फंड का? तो आपका कारपोरेट बिजनेस है, कारपोरेट बिजनेस ज़्यादा डिमांड करता है, कारपोरेट बिजनेस। कारपोरेट बिजनेसेस जो है आपके, कारपोरेट बिजनेसेस जो है आपके इंडिया में ये ज़्यादा डिमांड करते हैं ये लोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाई एट द डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाई एट द डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो कितने डेप्थ, कितने किलोमीटर डेप्थ तक ये लाई करती है? तो ये आपका ये 400 किलोमीटर तक लाई करता है, 400 किलोमीटर मोहो डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु आर वेल नोन पैट्रन ऑफ द महायाना ऑफ बुद्धिज्म। किसको हम बुद्धिज्म के महायान का सबसे अच्छा पैट्रन मानते हैं? तो हम ये मानते हैं, कनिष्क को मानते हैं, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल कौन सा? ये टर्टल है, टर्टल बोले तो कछुआ। ये आपका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाय हुम आर द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड। चीफ जस्टिस एंड अदर जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो आपका प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे हैं बट थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विच कार्बन एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड। जो ऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग, बोलते हैं स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है? तो पामिट प्लेटू है आपका, पामिट प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हूँ ऑथर द तमिल लिपिक शिलापडिकरम। शिलापडिकरम जो तमिल लिपिक है, इसको किसने ऑथर किया है? इसको आप इलांगो ने किया है, इलांगो, इलांगो ने इसको ऑथर किया है, इलांगो। ये तमिल शिलापडिकरम आपका तमिल का एक इपिक है, महाग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यस विजया लक्ष्मी एंड निशा मोहिता आर एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ये करंट का क्वेश्चन है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो अभी करंट में जो उभरते हमारे खिलाड़ी हैं तो उनका नाम पूछ लेता है कभी एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन 11th एशियन गेम। 11th एशियन गेम में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये आपका जीता था 1 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एट व्हाट लेवल डज नेचुरा 2000 नेटवर्क ऑपरेट। तो आप जो नेचुरा 2000 नेटवर्क है ये ऑपरेट करता है यूरोपियन में करता है, यूरोपियन रीजन पे करता है, यूरोपियन लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑटोमॉस्फेयर लेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव इज कॉल्ड। किस ऑटोमॉस्फेरिक लेयर में रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करता है? तो आपका जो रेडियो वेव होते हैं आपको आयनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट करता है, आयनोस्फीयर। आप लोग को पता होगा कि हमारे 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर ये 4 लेयर होते हैं हमारे, ये 1 2 3 4 मेसोस्फीयर है। इसके बाद एक्सोस्फीयर भी होता है, 5 एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ इज मनी मेकलाई इज लुक्ड।
जो मनी मनी मेकलाई ये कैसा दिखता है, तो ये आपका है द ओडेसी ऑफ तमिल, एट द ओडेसी ऑफ तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर कैन द रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी डिस्कस, यूपीएससी का रिपोर्ट कहाँ पे डिस्कस किया जाता है आपका, तो इन पार्लियामेंट बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, इन पार्लियामेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑकर इन विच थिंग, जो आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है वो किस थिंग में कन्वर्ट होता है आपका, जो आपका बेसिकली बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट डिफरेंट एक्सपेंडिचर, मेन सोर्स क्या है, जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है डिफरेंट एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए वो क्या है, तो वो इंटरनल बोरोइंग है, इंटरनल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द लाइन ऑन अ मैप विच ज्वाइन प्लेस हैविंग द सेम रेनफॉल, यहाँ पे सेम रेनफॉल होता है, अगर मान लो आपका ये आपका दिल्ली है, ये आपका जयपुर है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइन ऑन अ मैप विच ज्वाइन प्लेसेज हैविंग द सेम रेनफॉल, अगर यहाँ भी सेम रेनफॉल होता है यहाँ भी सेम रेनफॉल होता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम आइसोहेट बोलते हैं, आइसोहेट बोलते हैं, आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच गुप्ता किंग इज फेमस फॉर इज करेजियस स्टैंड अगेंस्ट द हुनाज, कौन सा गुप्ता किंग अपने करेजियस स्टैंड हुना के अगेंस्ट अपने करेजियस स्टैंड के लिए जाना जाता है, तो स्कंदगुप्त जाना जाता है, स्कंदगुप्त जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच गेम इज डेविस कप एसोसिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका, डेविस कप किस गेम से एसोसिएटेड है आपका, ये तो टेनिस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हेन डिड द लास्ट फीमेल अल्पाइन एविक्स डिसअपीयर इन फ्रांस, जो फीमेल अल्पाइन एविक्स कब फ्रांस में लास्ट टाइम कब डिसअपीयर हुए थे, ये 2000 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू हुम इज द रिजिग्नेशन लेटर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर एड्रेस, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर है अपना वो रिजिग्नेशन किसको देते हैं, रिजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो एक गवर्नर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इज नोन बाय विच नेम, जो अमेजन बेसिन का जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सिलवास के नाम से जानते हैं, सिलवास। जो अमेजॉन जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं उसको हम सिलवास के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू विच वर्क इज देवी चंद्रगुप्तम रिलेटेड, दो देवी चंद्रगुप्तम है ये किस काम की वजह से किस काम से रिलेटेड है, तो देवी चंद्रगुप्तम आपका ये बेसिकली चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त से, जो देवी चंद्रगुप्तम चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट बाय विच मेथड, जो पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरस्वती सम्मान गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड, जो सरस्वती सम्मान होता है आपका ये हर साल दिया जाता है, ये किस फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है, तो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर।
फ्रॉम विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया नेशनल इनकम। इंडिया की नेशनल इनकम में जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से है, तो टर्टियरी सेक्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थिक स्टेम एंड थॉर्नी वैक्स कोटेड लीव आर कॉमनली फाउंड इन विच एरिया। जो थिक स्टीम और थॉर्नी वैक्स कोटेड पत्ते होते हैं वो इंडिया किस एरिया में पाए जाते हैं, तो बेसिकली डेजर्ट पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द मोस्ट फेमस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेबोरेट सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। किसके टाइम में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इलेबोरेट सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक प्रॉपर वे में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम हुआ था आपका ये। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक। जो शॉर्ट अपर ह्यूमन इंटेस्टाइन का शॉर्ट अपर पार्ट जो पेट स्टमक के बगल में होता है, नेक्स्ट में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डुओडेनम बोलते हैं। डुओडेनम बोलते हैं। जो आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन के बगल में शॉर्ट अपर पार्ट जो पेट के बगल में होता है उसको हम बोलते हैं डुओडेनम बोलते हैं। डुओडेनम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूडेनम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। किस स्टेट में शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में रहता है। एससी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका यूपी में रहता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर विल बी द टाइम पीरियड इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इनफाइनाइट। कहाँ पे जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, तो आपका हो जाता है एट मैग्नीट्यूड पोल पे होता है। एट मैग्नीट्यूड पोल पे जो आपका टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का, ये इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज कंसिडर्ड टू कॉज एन एडवर्स ऑफ इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का जो एडवर्स इफेक्ट का मेन कारण क्या होता है, तो उसका मेन कारण होता है अल नीनो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड। ये पहला इंडियन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से ऑनर किया गया वो कौन थी, सत्यजीत रॉय। ये सत्यजीत रॉय थे आप। क्वेश्चन आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट का आपका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है आपका, तो ये 38 इंच हो सकता है। 38 इंच बोले तो 96 सेंटीमीटर के राउंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु आर द लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, लेक्सिकोग्राफर बेसिकली जो आपके ये डिक्शनरी ऑथर करते हैं, कोशाकार होते वो होते हैं, कोशाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड को एस्टैब्लिश करने कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए टेक्निक होती है, ये यूज की जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन की वजह से कौन सा रीजन आपका ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाता है, तो तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट आपका ज़्यादा रेनफॉल
रिसीव नहीं कर पाता है तमिलनाडु कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाई हुम वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड इन 1504। आगरा किसके द्वारा फाउंड किया गया था 1504 में? तो यह सिकंदर लोदी आगरा को फाउंड किया था। सिकंदर लोदी आगरा को फाउंड किया था। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 7 कंप्लीट होता है और ये टोटल मिला के अब तक हम 361 लाइनर जीके अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब